अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है चिकन स्लाइडर्स की रेसिपी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होने वाली है। देखिए मेरे बन कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्लाइडर्स के लिए जो है वो तैयार करेंगे डो। तो उसके लिए मैंने बाउल के अंदर हाफ़ कप नीम गर्म पानी डाला है और पानी के अंदर मैं फिर डालूँगी 1 टेबलस्पून शुगर। और ये बारीक वाली चीनी है, तो आप भी बारीक वाली चीनी का इस्तेमाल करें। और 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने यीस्ट ली है, ड्राई एक्टिव यीस्ट है ये। और ये चीज़ें डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इसके बाद हम अपने जो हैं वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं मैदा ले रही हूँ। तो मैदा मैंने 2 कप लिया है। और आप अच्छे बन्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मैदा जो है वो ज़रूर छानें। तो 2 कप मैदा आप इसी तरीके से छान लें। मैदा छान लेने के बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं 1.5 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर रही हूँ। बारीक चीनी ली है मैंने। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। ये मैंने 1/4 कप लिया है। और ये जो ड्राई मिल्क पाउडर है ये मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक और बॉल लेके उसमें मैं सबसे पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। फिर इसके बाद मैंने जो यीस्ट का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसके अंदर एक अंडा शामिल कर रही हूँ। और अंडा आपने मेक श्योर करना है कि रूम टेम्परेचर हो, ठंडा अंडा बिल्कुल भी ना हो। और इसके बाद मैं इसमें क्लैरिफाइड बटर इस्तेमाल करूँगी। क्लैरिफाइड बटर यानी कि 50 ग्राम बटर लेके तो मैंने उसको माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट कर लिया था। तो तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए तो हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे और अपने आटे को जो है वो अच्छे तरीके से नीड कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है। और आपने बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ज़रा सा हल्के हाथों आपने पानी लेके तो आटे को तैयार करना है। तो जब अच्छे तरीके से आपका आटा गूंद जाए तो फिर इसके बाद हम वर्क टॉप सरफेस पे मैदा डालेंगे। और फिर उसके बाद आटा रख के तो उसको हम अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए नीड करेंगे। तो फ्लावर जो आप बनाते हैं, जो डो आप तैयार करते हैं ब्रेड्स के लिए, जिसमें यीस्ट डाली जाती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से उसको नीड करें राइज़ करने के लिए रखने से पहले। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको नीड करके मैं अपना एक स्मूथ सा डो तैयार करूँगी। देखिए मेरा डो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी अपना डो रेडी कर लेना है। और फिर अपने हाथों को ग्रीस करके तो जो आटा है उसको भी मैं ग्रीस कर लूँगी। और उसके बाद जिस बॉल के अंदर आप आटा राइस होने के लिए रखेंगे उस बॉल को भी आप जो है उसका बॉटम अच्छे तरीके से ग्रीस करके तो आटा कवर करके हम रखेंगे 2 से 3 घंटों के लिए राइस होने के लिए। तो अब हम अपनी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 छोटे साइज़ के चिकन ब्रेस्ट लेके इनको क्यूब्स में काट लिया था। और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने बहुत एहतियात के साथ डालना है क्योंकि हम इसमें दोबारा जो है नमक ऐड करेंगे, तो आपने एकदम से ज़्यादा नमक नहीं डालना। फिर इसके अंदर मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर कवर करके रख दूँगी इसको ताकि ये पानी छोड़े। तो जब चिकन अपना पानी छोड़ ले तो इसकी जो आंच है वो हम तेज़ कर देंगे ताकि पानी जल्दी से सूख जाए।
पानी इसका सूख चुका है। अब मैं सिलबट्टे के जो वो पत्थर है उसके साथ में इसके मैं रेशे बना लूँगी इस तरीके से। ये बहुत इजी होता है, इस तरह जल्दी से ये इसको हम रेशे इसके बना लेते हैं। और अब मैं कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का ऑनियन फाइनली चॉप्ड मैंने डाला है। इसको बस सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है, ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हमने जो चिकन तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए मेरा चिकन कितने अच्छे तरीके से इसको रेशेदार है। ये मैंने सिलबट्टे के साथ किया है और बहुत ही अच्छा, इस तरीके से बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। फिर इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने चिकन गलाने के लिए रखा था उस टाइम भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा से हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस। तो बस ये तमाम चीज़ें डाल के आप अच्छे तरीके से दोबारा से चिकन को मिक्स कर लें और आंच इसकी आपने बिल्कुल धीमी रखनी है। फिर इसके अंदर मैं 1 शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और शिमला मिर्च डालने के बाद आप जो है इसका चूल्हा वो ऑफ़ कर दें। तो अब हम इसके अंदर हाफ़ कप मायोनेज़ ऐड कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून। और अगर आपके पास चिल्ली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल चिल्ली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चिल्ली गार्लिक हो। तो ये दोनों सॉस डालने के बाद अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें और ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने ओवन सेफ डिश ली है और उसको मैं ऑयल लगा के ग्रीस कर रही हूँ और फिर हम जो है अपने बन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा आटा कितने अच्छे तरीके से राइज हो चुका है। अभी इसको पंच करके इसकी एयर निकाल लें और दोबारा से वर्क टॉप सरफेस पे रख के इसको अच्छे तरीके से नीट कर लें। तो एक इवन सा जो है वो इसका आप तैयार करें लोफ की तरह और फिर इसको हम सेम साइज़ के जो है वो पेड़े काट लेंगे। इतने आटे के साथ मेरे 8 जो है वो बने थे। तो इस तरीके से आप जो है वो इसके पेड़े बना लें। आप इसके ऊपर जो है वो खुश्क मैदे का इस्तेमाल ना करें। ये आटा चिपकेगा नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसी तरह आटे के बगैर इसको आप पेड़े बना लें। तो इसी तरीके से आप अपने तमाम जो है वो पेड़े तैयार कर लें। फिर इनको हम जो है वो ओवन में डाल के बेक करेंगे। मेरे तमाम पेड़े तैयार हैं। अब मैं इनको जो डिश मैंने ग्रीस करके रखी थी उसके अंदर डालूँगी। और थोड़ा थोड़ा फासला आप इनके अंदर छोड़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ज़रा ज़रा सा फासला होना चाहिए इनके अंदर। इस तरीके से। और अब इनके ऊपर जो है वो एक अंडा मैंने बीट करके रखा हुआ था वो ब्रश करूँगी। और ये इसलिए करते हैं ताकि बंद जब आप बेक करें तो उनके ऊपर एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसी तरीके से आप तमाम जो हैं वो बंस के ऊपर अंडा लगाएं और इसके बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे।
अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है और दूसरे हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप कलवंजी सीड्स भी जो हैं वो डाल सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप तिल डालें। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कवर करके रख दें 10 मिनट, तकरीबन आधे घंटे के लिए। दोबारा राइस करें और फिर उसके बाद इसको ओवन में डालें 22 से 25 मिनट के लिए, और उसको 170 डिग्रीज़ पे जो है वो आपने बेक करना है। तो ये देखें मेरे बन्स बहुत अच्छे जो है वो राइस होके तैयार हो चुके हैं। देखें कि इनके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये तैयार हुए थे और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के बने थे। तो ये देखें अच्छे तरीके से बेक हुए हैं और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है इनके ऊपर। अब हम इनके ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर हम इनको काट के तो इसमें जो है वो फिलिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है ठंडे होने के बाद जो डिश पलटें आप और इनको डिश से रिमूव करें, और फिर इनको जो है वो दरमियान में से हम काट लेंगे। देखें मेरे बन्स कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन्स तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको दरमियान में से काट लेंगे। एक बड़ी सी नाइफ़ लें ताकि जो है वो काटना इजी हो। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने हल्के हाथों काटना है। ये हमारे बन्स कट चुके हैं। अब हम इनको जो है देखें कितने परफेक्टली बेक हुए हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले मायोनीज़ लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे, और अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको फैला लें पूरे बन्स के ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। तो आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप नहीं डालें, और आप इसी तरीके से बस यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हैं अंदर इसकी चिकन की फिलिंग डाल के। तो बस आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ डाल के तो फिर उसके ऊपर जो है वो चिकन की फिलिंग डालूँगी, और दोबारा से इसको जो है 3 से 4 मिनट के लिए ओवन के अंदर बेक करूँगी ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो अच्छे तरीके से मैंने फिलिंग इसकी स्प्रेड कर ली है। अब इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालूँगी, और इसको फिर मैं ओवन में रख के 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से बेक कर लूँगी ताकि ये जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बन्स भी रेडी हैं और चिकन भी पका हुआ है। तो सिर्फ इतनी देर रखें जितनी देर में चीज़ मेल्ट हो जाए। इसके ऊपर ये मैंने बेक कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं जो है मेल्टेड बटर लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि एक तो बन सॉफ्ट रहेंगे और इनका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा। तो देखें मेरे ज़बरदस्त से चिकन स्लाइडर्स तैयार हैं। इनको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और सैलड के साथ सर्व किया था। ये देखें कितने आराम से जो है वो निकल गया है हमारा स्लाइडर, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।